तो नमस्कार, ट्रेडर्स डायरी में आपका स्वागत है। और आज हम श्री राम महोत्सव मना रहे हैं। वरुण, आपको और हमारे सभी व्यूअर्स को श्री राम महोत्सव की ढेरों ढेरों बधाइयाँ। एंड 22 तारीख को एक ऐतिहासिक दिन होने वाला है प्राण प्रतिष्ठा का। उसके पहले शनिवार को हम वापस लौटते हुए दिख रहे हैं। सोमवार को ऑफ कोर्स हमारे बाजारों की छुट्टी रहने वाली है, बट आज शनिवार के दिन, आज पूरे दिन 9:15 बजे से लेकर 3:30 बजे तक हमारे बाजार नॉर्मल लेवल पे ट्रेड करते हुए नजर आएंगे। डेफिनेटली कुशल। तो मतलब कल रातों रात ये फैसला लिया गया शाम को। तो आज वैसे तो डिजास्टर रिकवरी का दिन होने वाला था, लेकिन अब पूरे दिन हमें काम करना है। इसमें अच्छी बात और ख़राब बात दोनों है। अच्छी बात ये है कि सोमवार को आपको छुट्टी मिलेगी, जो बेसिकली जो प्राण प्रतिष्ठा का प्रोग्राम है या फिर जो पूरा दिन है आप राम के नाम समर्पित कर सकते हैं। ये एक अच्छी बात हो जाएगी। लेकिन चलिए, सैटरडे को आपको काम करना है, लेकिन यहाँ पे जो इश्यूज़ है जैसे कि म्यूचुअल फंड्स आज होंगे नहीं, फिर बाकी आपके करेंसी वैसे ही बंद है, तो इस तरह के काफ़ी सारे इश्यूज है जो ट्रेडर्स को फेस करने पड़ेंगे। देखते वो ट्रेडर्स कैसे इसको फेस करते हैं और कैसे इससे उभरते हैं। लेकिन हाँ, आज हमें काम करना है तो हमें स्टॉक्स तो देना ही है, तो वो हम देंगे। आज नॉर्मल ट्रेडिंग डे ही होने वाला है वरुण। हाँ, नॉर्मल ट्रेडिंग डे है, लेकिन वॉल्यूम्स कम होंगे, इतना पक्का समझ में आ रहा है। अब क्यूज़ के ऊपर जाए तो कल के जो क्यूज़ है वो तो अच्छे थे। डाउ हो, नैस्डैक हो, वहाँ पे अच्छी खासी तेज़ी देखने मिली। S&P ने रिकॉर्ड्स लेवल बनाए 2 साल बाद। तो ये सारे क्यूज़ अच्छे हैं, लेकिन होता ये है ना कुशल कि हम कल के क्यूज़ को देख के आज शुरुआत तो करेंगे ट्रेड की, लेकिन मंडे को अब छुट्टी हो गई है, तो वो क्यूज़ को भी आपको बचा के चलना है। बट आज एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है, ICICI बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, इसके भी नंबर्स आएंगे। एंड फिनोम्स, IDFC फर्स्ट बैंक, इतने नंबर्स आने वाले हैं, और जो कल नंबर आए उन पर भी रिएक्शन करना है, तो काफ़ी कुछ है। तो मेरे ख्याल से ना कुशल, जो आज समझ में आ रहा है ना कि हाँ भाई ये हो सकता है, उसके बेसिस पे मैंने थोड़े बहुत ट्रेड चुन लिए हैं। बाकी आप स्टॉप लॉस काफ़ी स्ट्रिक्ट रखिएगा, वॉल्यूम्स कम होंगे तो पता नहीं क्या होगा। लेट्स सी, अनिल जी आपको आगे शो में बताएंगे भी क्या होगा, लेकिन मैंने तो थोड़ी बहुत खबरों के चलते और स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ आपको यहाँ पे आज ट्रेडिंग आइडियाज़ दे रहा हूँ। बिल्कुल वरुण, खबरें और नतीजे काफ़ी सारे आते हुए नजर आई हैं और उसके बेसिस पर हमने 20 दमदार ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ आपके लिए रखे हैं। सबसे पहले कैश सेगमेंट की शुरुआत करते हैं वरुण आपके साथ। तो एक रियल एस्टेट स्टॉक मैक्रोटेक डेवलपर, यहाँ से मैं शुरुआत करूँगा। 1180 के लेवल के लिए खरीदारी कीजिएगा, 1110 का स्टॉप लॉस रखना है। दरअसल एक खबर आई है कि 27 जनवरी को यहाँ पे बोर्ड की बैठक होने वाली है। प्राइवेट प्लेसमेंट, इक्विटी शेयर, QIP के जरिए फंड जुटाने पे ये विचार करेंगे। तो इस खबर के चलते आज हो सकता है कि मैक्रोटेक डेवलपर में आपको तेज़ी देखने मिले, इसके लिए स्टॉक में कीजिएगा खरीदारी। बिल्कुल, तो चलिए मैक्रोटेक डेवलपर्स यहाँ पर फोकस करिए। मेरी तरफ से इस सेगमेंट में है पेटीएम का काउंटर, जहाँ पर खरीदारी करने की राय है। दरअसल कल इसके नंबर्स आते हुए दिख रहे हैं और नंबर्स काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं। आय में 38% की ग्रोथ आई है। एबिटा लेवल पर भी जो ESOP के पहले होता है 219 करोड़ का एबिटा कंपनी ने दर्ज किया है। घाटा भी कंपनी का सिग्निफिकेंटली कम हुआ है। कॉन्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट में भी बढ़िया बढ़त देखने को मिली और इस कारण से ही CLSA ने अपग्रेड कर दिया और परफॉर्म से खरीदारी की राय दे रहे हैं और लक्ष्य भी 925 से बढ़ाकर 960 रुपये के कर दिए हैं। तो अच्छे नंबर्स पर पेटीएम पर खरीदारी कर चलिए। 786 रुपए के टारगेट के लिए 758 रुपए आपका बनेगा स्टॉप लॉस। चलिए, ये तो हो गई कैश स्पेस की बात। डेरिवेटिव स्पेस की कैटेगरी में अब फ्यूचर्स कैटेगरी में मैंने एक मात्र बिकवाली का कॉल यहां पर लिया है और वो है RBL बैंक पर। बिकवाली करने की राय है इसलिए क्योंकि कल पोस्ट मार्केट इसके नंबर्स आते हुए दिखे। इनफैक्ट मार्केट जब क्लोज हो रहे थे उसी समय पर RBL बैंक के नंबर्स आ रहे थे, तो रिएक्शन मुझे लग रहा है कि आज यहां पर आता हुआ दिखेगा। प्रोविजंस और साथ ही स्लिपेजेस ये बढ़ते हुए नजर आए हैं और आपने देखा है कि इंडसइंड बैंक में जो स्लिपेजेस थोड़े से बड़े थे तो किस तरह से मार्केट ने रिएक्ट किया था। RBL बैंक में भी अब स्लिपेजेस रिलेटिवली काफ़ी बढ़ते हुए दिख रहे हैं। फ्रेश स्लिपेज करीबन 9.5% बढ़े हैं, तो यहाँ पर गिरावट हो सकती है। 250 रुपये के टारगेट के लिए बिकवाली करिए, 261 रुपये का रखिए स्टॉप लॉस। फ्यूचर्स में मेरे तरफ से खरीदारी का कॉल है और वो है IT स्टॉक पर्सिस्टेंट सिस्टम में। 8100 के लेवल के लिए खरीदारी कीजिएगा, 7800 का स्टॉप लॉस रखना है। आज बोर्ड की बैठक है जहाँ पे शेयर विभाजन पे और डिविडेंड पे विचार करेंगे, इसके चलते स्टॉक में तेज़ी हो सकती है। अगली कैटेगरी ऑप्शंस की है और HUL का 2560 का पुट ऑप्शन आज आपको खरीदना है। 50 रुपये के लेवल के लिए 34 रुपये का स्टॉप लॉस रखिएगा। कंपनी के नतीजे आए जो हर पैमाने पे एक मिस है, खासकर वॉल्यूम अगर आप देखेंगे केवल 2% आया। एबिटा और मार्जिन जो है दोनों एक मिस है। साथ ही साथ CLSA और तमाम ब्रोकरेज हाउसेस ने डाउनग्रेड किया है, उसके चलते HUL में प्रेशर रह सकता है।
बिल्कुल, तो चलिए एचयूएल में प्रेशर रह सकता है। मेरी तरफ से यहाँ पर अल्ट्राटेक सीमेंट यहाँ पर बढ़िया बढ़त देखने को मिल सकती है। आप देखिए यहाँ पर पोस्ट रिजल्ट्स ब्रोकरेज पॉजिटिव होते हुए दिख रहे हैं। सिटी ने खरीदारी की राय बरकरार रखते हुए लक्ष्य 9,900 से 11,700 रुपए के कर दिए हैं। तो नंबर्स अच्छे थे, कल भी आपने रिएक्शन इसको आता हुआ देखा, तो मुझे लग रहा है कि और तेजी बन सकती है। 160 रुपए में आपको मिल रहा है 10,100 रुपए का कॉल ऑप्शन, और यहाँ पर खरीदारी करना है स्ट्राइक प्राइस के कॉल ऑप्शन में 210 रुपए के टारगेट के लिए 130 रुपए का बनाइए स्टॉप लॉस। तो चलिए, हमारी जो पहली 3 कैटेगरीज होती है इस शो की, वो तो हमने आपको बता दिया है डिटेल में उनके लेवल्स के साथ। बढ़ते हैं अपनी अगली कैटेगरी टेक्नोपिक। वरुण, कौन सा चार्ट है? ग्लोबल हेल्थ मेदांता, ये वो स्टॉक है जहाँ पे खरीदारी करना है 1135 के लेवल के लिए। 1070 का आप स्टॉप लॉस भी रखिएगा। चार्ट्स मजबूत है, लगातार स्टॉक में तेजी देखने मिल रही है, मुझे लगता है कंटिन्यू हो सकता है, खरीदारी कीजिएगा इस स्टॉक में। चलिए, तो ग्लोबल हेल्थ इस पर नजर रखकर चलिए, बढ़िया तेजी बन सकती है। चलिए, मेरी तरफ से एक स्टॉक है IRCTC। ये काउंटर अब 4 डिजिट में जाने को तैयार हो रहा है। जिस तरह से इसने प्रदर्शन किया है पिछले 1 महीने में, बहुत ही काबिले तारीफ है, शानदार। यहाँ पर अब आपको यहाँ पर लगातार इनकी जो स्टॉक प्राइस है उसमें मूवमेंट देखने को मिला है, और अब आप देखिए 983 रुपए के आसपास पहुंच चुका है। कल भी 5 से 6% तक की दमदार तेजी बनी थी। तो 1020 रुपए के टारगेट के लिए IRCTC अगेन बाई दे रहा हूं, खरीदारी कर चल सकते हैं 975 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं फंडा पिक की तरफ, और फंडा पिक में हिंडाल्को, ये स्टॉक मुझे पसंद आ रहा है। यूएस के मार्केट्स में कल तो तेजी थी, तो ओवरऑल मूड माहौल मेटल स्पेस के लिए थोड़ा ठीक ठाक रह सकता है। एंड साथ ही अल्कोआ में भी करीबन 2.5% के गेन्स भी हमें देखने को मिले थे। तो मुझे लग रहा है कि इस वजह से हिंडाल्को में खरीदारी कर चलिए। फंडामेंटली वैसे भी ये जो स्टॉक है निफ्टी स्टॉक है, खरीदारी कर चल सकते हैं। 572 रुपए के टारगेट के हिसाब से 550 रुपए का रखना है स्टॉप लॉस। फंडा पिक मेरे तरफ से प्रेस्टीज एस्टेट है, खरीदारी कीजिएगा 1310 के लेवल के लिए। 1260 का स्टॉप लॉस रखिएगा। CLSA ने लक्ष्य बढ़ाया है 1005 से बढ़ा के 1440 का किया है, उसके चलते स्टॉक में तेज़ी हो सकती है। अगली कैटेगरी निवेश की है, निवेश करके चलना है आपको। बाटा इंडिया में 1750 के लेवल अगले 1 साल में दिखा सकता है। स्लो मूविंग स्टॉक है, लेकिन देखिए फंडामेंटल्स अच्छे हैं, वैल्यूएशंस अच्छे हो चुके हैं, यहाँ से तेज़ी बन सकती है। पोर्टफोलियो में रखेगा स्टॉक को 1750 के लेवल के लिए। चलिए, मेरी तरफ से निवेश में है इन्फोसिस का काउंटर। यहाँ पर खरीदारी कर चलिए। अगले 1 साल में 1900 रुपए के टारगेट से अब ये काउंटर दिखा सकता है। धीरे धीरे IT स्टॉक्स में अब खरीदारी लौटती हुई नजर आ रही है, और कहीं ना कहीं बॉटमिंग आउट के संकेत अब देखने को मिल रहे हैं। काफ़ी सारे कंपनियों के नंबर्स भी आ चुके हैं, और अनुमान से बेहतर आपको 3 या 4 कंपनियों के यहाँ पर आंकड़े आते हुए दिखे थे। हालांकि LTI माइंट्री एक थोड़ा सा एक्सेप्शन था, बट ऑफकोर्स बाकी अगर आप दिग्गज IT कंपनियां देखें तो वहाँ पर अनुमान से बेहतर साइड पर ही आंकड़े आते हुए दिख रहे हैं। तो अगले 1 साल में 1900 रुपए के टारगेट से निफ्टी कंपनी इन्फोसिस यहाँ पर खरीदारी कर चल सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं खबरों के लिहाज से, और त्रिवेणी इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्रीज यहाँ पर खरीदारी करने की राय है। दरअसल रॉ शुगर जो है उसकी कीमतें 6 हफ्तों की ऊंचाई पर पहुंचते हुए दिख रही है। अच्छे एक्शन में है शुगर की कीमतें। मुझे लग रहा है कि त्रिवेणी इंजीनियरिंग यहाँ पर खरीदारी कर चल सकते हैं। कुछ कल शुगर स्टॉक्स भी अच्छे फोकस में थे। 352 रुपए का टारगेट रखिए, 337 रुपए का स्टॉप लॉस आपको बनाकर चलना है। खबरों के दम पे मेरे तरफ से क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण है, 1750 के लेवल के लिए खरीदारी करना है। 1650 का स्टॉप लॉस रखेगा। NIM मुनाफे में अच्छा जंप देखने मिला है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी स्टेबल है। CLSA ने लक्ष्य बढ़ाया है 1800 से बढ़ा के 1900। एक ही दिक्कत है कि NPS में बढ़ोतरी हुई है, इसके लिए स्टॉप लॉस काफ़ी स्ट्रिक्ट रखेगा 1650 का। बढ़ते अपनी आखिरी और फाइनल कैटेगरी माई चॉइस की तरफ, जिसमें सबसे पहले मेरी तरफ से जो कॉल्स हैं वरुण मैं आपको बता देता हूं, और उसमें सबसे पहला कॉल है NTPC का। ये तीनों के तीनों एक्चुअली खरीदारी के ही कॉल्स हैं। पहला है NTPC पर। चार्ट मूवमेंट आप देखिएगा तो कल के सत्र में काफ़ी शानदार यहाँ पर बनता हुआ नजर आया था। खरीदारी कर चलिए। 318 रुपए के टारगेट के लिए 303 रुपए का बनाइए स्टॉप लॉस। दूसरा कॉल है ICICI लोम्बार्ड पर। यहाँ पर जो जनरल इंश्योरेंस वाली कंपनियां हैं, आप देख ही रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से लगातार फोकस में बनी हुई है, और ICICI लोम्बार्ड यहाँ पर आप देखिए तो इस जनरल इंश्योरेंस स्टॉक में भी काफी बढ़िया एक्शन देखने को मिला था। खरीदारी कर चलिए। फर्दर तेजी बन सकती है। 1520 रुपए के टारगेट के हिसाब से 1465 रुपए का रखना है स्टॉप लॉस। और आखिरी कॉल है बालकृष्ण इंडस्ट्रीज पर। यहाँ पर टायर स्पेस आप देखिए पिछले 2 दिनों में बहुत ही बढ़िया बढ़त देखने को मिल रही है। अपोलो टायर्स कल शानदार एक्शन में था। BKT भी आप देखिए तो 3-3.5% तक की बढ़िया तेजी दिखा रहा है, बट फॉलो ऑन मूव के लिहाज से यहाँ पर फर्दर खरीदारी आज हो सकती है। 2710 रुपए का टारगेट बनाना है। 2620 रुपए का रखिए स्टॉप लॉस। माई चॉइस में मेरे तरफ से 2 खरीदारी, 1 बिकवाली का कॉल है। पहला खरीदारी का कॉल है एक्साइड पे 340 के लेवल की खरीदारी कीजिएगा। 320 का स्टॉप लॉस रखना है। चार्ट्स मजबूत है, तेज़ी हो सकती है। गोदरेज कंज्यूमर्स में बिकवाली कीजिएगा 1125 के लेवल के लिए।
1160 का स्टॉप लॉस रखिएगा। एचयूएल के नतीजों के बाद एफएमसीजी स्पेस प्रेशर में रह सकता है। और आखिरी है बिरला सॉफ्ट, यहाँ पे आपको खरीदारी करना है 814 815 के लेवल के खरीदारी कीजिएगा। 794 का स्टॉप लॉस रखिएगा। चार्ट्स अच्छे हैं, आईटी स्टॉक्स में तेज़ी हो सकती है, यहाँ पे आप पोजीशन ले सकते हैं। चलिए, तो सभी स्टॉक्स और उनके लेवल्स की विस्तार से तो हमने चर्चा कर ली है, बट ऑफ कोर्स एक रिकैप तो बनता है। तो सबसे पहले रिकैप के लिहाज से मेरी तरफ से कैश सेगमेंट में है पेटीएम का काउंटर, खरीदारी कर चलिए, नंबर्स काफ़ी अच्छे आते हुए दिख रहे हैं। साथ ही सीएलए से भी इसने अपग्रेड किया है। फ्यूचर्स में आरबीएल बैंक यहाँ पर कमज़ोर नतीजे आते हुए दिख रहे हैं। प्रोविजंस और स्टिपेजेस में बढ़त है, बिकवाली कर चलिए। ऑप्शंस में अल्ट्राटेक सीमेंट अच्छा लग रहा है। साथ ही आईआरसीटीसी का चार्ट आज 4 डिजिट में जाता हुआ नजर आ सकता है, खरीदारी कर चलिए। फंडा पैक के लिहाज से हिंडाल्को फोकस में रह सकता है। निवेश के पर्सपेक्टिव से इन्फोसिस में खरीदारी कर चलिए, अगले 1 साल में 1900 रुपये के टारगेट के हिसाब से। त्रिवेणी इंजीनियरिंग शुगर स्टॉक्स आज फोकस में रह सकते हैं, रॉ शुगर की कीमतों में उछाल है। और माइचेस कैटेगरी में एनटीपीसी, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड और बीकेटी यहाँ पर कर चलनी है खरीदारी। और इन सब में आज के लिए बेस्ट पिक बन रहा है इन्फोसिस का काउंटर, लंबी अवधि के लिए ऑफकोर्स दिग्गज आईटी कंपनी, इसमें निवेश कर चल सकते हैं 1900 रुपये के टारगेट के हिसाब से। कैश में मैक्रोटेक डेवलपर्स में आप कीजिएगा खरीदारी। 27 जनवरी को बोर्ड की बैठक है, फंड जुटाने पर विचार करेंगे क्यूआईपी प्राइवेट प्लेसमेंट के जरिए। फ्यूचर्स में परसिस्टेंट सिस्टम में खरीदारी करना है। ऑप्शंस में एचयूएल का पुट ऑप्शन 2560 का खरीदना है आपको। टेक्निकली ग्लोबल हेल्थ अच्छा लगता है। फंडामेंटली प्रेस्टीज एस्टेट में खरीदारी कीजिएगा। सीएलएसए ने लक्ष्य बढ़ाया है, निवेश करना है बाटा में। खबरों के दम पे क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण खरीदेगा, नतीजे ठीक ठाक है। सीएलएसए ने लक्ष्य बढ़ाया है, टारगेट 1750, स्टॉप लॉस भी 1650 का रखना है। माई चॉइस में एक्साइड और बिरला सॉफ्ट में करनी है खरीदारी। गोदरेज कंज्यूमर्स में करनी है बिकवाली। और आज का मेरा बेस्ट पिक है एचयूएल का काउंटर, यहाँ पे आप 2560 का पुट ऑप्शन खरीदेगा। 50 के लक्ष्य के लिए 34 का स्टॉप लॉस रखना है। नतीजे थोड़े ढीले हैं और ब्रोकरेज हाउसेस ने प्राइस टारगेट भी काटे हैं। तो चलिए, स्टॉक्स तो हमने आपको बता दिए कि क्या आपको खरीदना है, क्या आपको बेचना है, लेकिन मार्केट में आज क्या करना है, क्योंकि टाइमिंग को लेकर अनसर्टेनिटी तो ख़त्म हो चुकी है कि कितने बजे खुलेंगे, कितने बजे बंद होंगे, लेकिन मार्केट को लेकर अभी भी अनसर्टेनिटी है क्योंकि क्यूज़ जो है काफ़ी मिक्स है। तो इस मार्केट के क्यूज़ को जानने के लिए और साथ ही साथ कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है ये जानने के लिए सीधे चलते हैं शेयर बाजार लाइव में, जहाँ पे अनिल सर और दीपांशु भंडारी हमारे साथ जुड़ते हैं। फिलहाल दीप जुड़ चुके हैं और हम मना रहे हैं श्री राम महोत्सव। तो दीप, गुड मॉर्निंग एंड जय श्री राम। जय श्री राम वरुण और कुशल, बिल्कुल एक्शन के लिए तैयार हो जाइए। रेयर ऑकरेंस है जब आप सैटरडे को काम करते हैं। आई थिंक आखिरी बार हमने सैटरडे को जब काम करा था तो बजट डे था फरवरी 1, 2020। आई थिंक उस दिन था आखिरी बार जब हमने सैटरडे को लाइव मार्केट ट्रेडिंग देखी थी। आज फिर से है, वैसे तो छोटा सेशन होने वाला था, बट पूरी ट्रेडिंग के लिए हो जाइए तैयार। और फिर मंडे की आपको छुट्टी भी मिलने वाली है, श्री राम महोत्सव भी मनाना है, तो बहुत सारा एक्शन होने वाला है आज। आइए करते हैं शुरुआत शेयर बाजार लाइव की।